क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में जितनी भी दौड़ धूप हो, उसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह ईश्वर का आशीर्वाद और उनकी भक्ति ही है। हम जब इस भक्ति के मार्ग पर चलने का संकल्प करते हैं तब हमें असली शांति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य भक्ति के मार्ग पर अपने विचारों को संजोता है वह जीवन के हर कष्ट, हर कठिनाई से मुक्त हो जाता है। भक्ति का मार्ग केवल एक भाव नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हमारी आत्मा को स्वर्गिक शांति प्रदान करता है। राधे कृष्णा। मेरे प्रिय मित्र बंधुओं, आप सभी का स्वागत है एक भक्त यूट्यूब चैनल के इस अद्भुत और दिव्य वीडियो में। यह सफर उस पावन मार्ग की है जहां हम अपने मन, आत्मा और हृदय को भगवान की असीम कृपा और उनके अनमोल उपदेशों से जोड़ते हैं। आपका यह सफर केवल जीवन के अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं है बल्कि उस दिव्यता की ओर है जहां सच्चा सुख, शांति और प्रेम वास करते हैं। इस वीडियो में हम सब मिलकर श्री कृष्ण की भक्ति और उनके विचारों की गहराई को समझेंगे जो हमारी सोच से भी परे हैं। जब हम संसार के छल और मोह माया में फंस जाते हैं तब भगवान हमें यह याद दिलाते हैं कि इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि वही है जो हमें अंदर से सुकून दे। सोच से परे जब हम भक्ति में लीन हो जाते हैं तब हम हर एक पल को भगवान की कृपा के रूप में देखते हैं। यह भक्ति हमें सिखाती है कि हर दुख और पीड़ा भगवान की इच्छा है, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सीख छुपी है। जब मन में अशांति हो, जब जीवन में कठिनाइयां हो, तब केवल एक ही आश्रय होता है, भगवान। वह प्रेम जो अनंत है, वह शक्ति जो अमूल्य है और वह मार्ग जो सदा हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें जो दुख मिला है वह अनंत है, लेकिन वास्तव में वह दुख केवल हमारी आत्मा की परीक्षा है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने का केवल एक उपाय है, पूर्ण समर्पण। समर्पण उस शक्ति को जो हर जीव में है, हर तत्व में है और हर भावना में व्याप्त है। कहते हैं, इस संसार की हर चीज माया है, परंतु जो भक्ति के मार्ग पर चलता है वह इस माया से परे होकर अपनी आत्मा की सच्ची पहचान को प्राप्त करता है। जब हम कृष्ण की ओर देखते हैं तब हम पाते हैं कि हमारे हर संदेह का अंत हो जाता है। सोचिए, वह क्षण कैसा होगा जब हम अपनी सभी चिंताओं को उनके चरणों में रख देते हैं। जैसे जल में डूबी नाव बिना पतवार के डूबती है, वैसे ही बिना भक्ति के मनुष्य जीवन की नाव ठहराव तक नहीं पहुंच सकती। भक्ति का मार्ग सरल नहीं, परंतु जब हम स्वयं को ईश्वर की शरण में सौंप देते हैं तब सारी कठिनाई जैसे अदृश्य हो जाती है। मन के भीतर जो अशांत लहरें हैं वे तभी शांत हो पाती हैं जब हम श्री कृष्ण के अनुग्रह का अनुभव करते हैं। हमारी सोच की सीमा जहां समाप्त होती है वहां से उनकी कृपा का अनंत महासागर शुरू होता है। जब हम जीवन में किसी भी संघर्ष का सामना करते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं यह क्यों हो रहा है, परंतु भक्ति सिखाती है कि हर परीक्षा में एक संदेश छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे शरणागत होते हैं वे कभी अकेले नहीं होते। जब तक हम अपनी सोच की सीमाओं में बंधे रहते हैं तब तक हम उस सच्ची शांति को नहीं पा सकते जो उनकी कृपा से मिलती है। भगवान का प्रेम असीमित है। जब हम अपनी आत्मा को ईश्वर की शरण में समर्पित करते हैं तो हम संसार की मोह माया से मुक्त हो जाते हैं। वह आशीर्वाद जो भगवान हमें प्रदान करते हैं वह किसी भी सांसारिक सुख से परे है। जब मनुष्य अपने सभी दुखों और चिंताओं को भगवान के चरणों में छोड़ देता है तो उसे केवल शांति का अनुभव होता है। भगवान की भक्ति का मार्ग वह है जहां हमें हर चुनौती में एक नई प्रेरणा मिलती है। उनकी कृपा से ही हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर असली स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। जब हम भगवान की ओर देखते हैं तब हम अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है, पर वह जो अपने जीवन का भार भगवान पर छोड़ देता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। ईश्वर का मार्ग वह है जो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। हम जितना उन्हें अपने दिल से पुकारते हैं वह उतना ही हमें अपने स्नेह और प्रेम से भर देते हैं। वह सबसे बड़ा बलिदान है जो हम कर सकते हैं। संसार के प्रत्येक अनुभव में भगवान का अद्वितीय प्रेम छिपा होता है। जब हम भक्ति में लीन होते हैं
तब हम हर क्षण को ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में अनुभव करते हैं। भगवान हमें हर उस कठिनाई से ऊपर उठने की शक्ति प्रदान करते हैं जिसे हम अपने जीवन में सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं। हर सांस में ईश्वर का नाम बसाइए, क्योंकि यही वह शक्ति है जो हमें संसार के कष्टों से ऊपर उठाती है। जब हम अपनी चिंताओं को भगवान के समर्पण में छोड़ देते हैं, तब जीवन में एक असीम शांति का अनुभव होता है। ईश्वर के प्रति समर्पण वह एकमात्र मार्ग है जो हमें भीतर से सशक्त और स्वतंत्र करता है। उनका आशीर्वाद हमें हर कठिन मोड़ पर संबल देता है और उनके साथ जुड़ने का हर अनुभव हमें आत्मिक सुख की ओर ले जाता है। भगवान के प्रेम की शक्ति ऐसी होती है कि वह हर दुख, हर कष्ट को अपने आशीर्वाद में बदल देती है। जब हम अपनी आत्मा को पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, तो हमें जीवन में उन चीजों का अनुभव होता है जिन्हें हमने कभी नहीं सोचा था। उनकी भक्ति हमें अंदर से इतना सशक्त कर देती है कि जीवन की हर बाधा आसान हो जाती है। ईश्वर की ममता में डूब जाना ही सच्चा आनंद है। श्री कृष्ण की भक्ति केवल एक साधना नहीं, बल्कि आत्मा का सर्वोच्च मिलन है। जब हम भक्ति में समर्पित होते हैं, तो हर क्षण दिव्य हो जाता है। संसार की मोह माया चाहे जितनी भी आकर्षक लगे, असली सुख केवल उस असीम प्रेम में है जो भगवान के प्रति होता है। यह प्रेम हमें न केवल दुखों से दूर करता है, बल्कि हमारी आत्मा को एक शाश्वत आनंद का अनुभव कराता है जिसे शब्दों में बयां करना असंभव है। भक्ति वह शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रखती है। मनुष्य के जीवन में आने वाले तूफानों का सामना केवल भक्ति की शरण में आकर किया जा सकता है। श्री कृष्ण की ओर मन को मोड़ते ही हर चिंता का समाधान सामने आ जाता है। उस क्षण में हम समझते हैं कि सच्चा बल वही है जो भगवान की कृपा से मिलता है। संसार के भंवर में फंसकर हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, परंतु जैसे ही हम श्री कृष्ण के चरणों में खुद को समर्पित करते हैं, सारी अशांति समाप्त हो जाती है। यही वह समय होता है जब हम महसूस करते हैं कि हमारा सच्चा साथी केवल वह दिव्य शक्ति है जो हर बाधा को पार कराने की क्षमता रखती है। जब संसार की कोई भी चीज हमारे दुखों का निवारण नहीं कर पाती, तब हमें यह एहसास होता है कि केवल भगवान की शरण ही अंतिम आश्रय है। भक्ति का वह मार्ग जिस पर चलकर हर दुख, हर पीड़ा का अंत हो जाता है, वह श्री कृष्ण की असीम कृपा से ही संभव है। जीवन में बार बार आने वाले द्वंद्वों से मुक्ति पाने का उपाय केवल आत्मा का पूर्ण समर्पण है। यह समर्पण हमें उस शक्ति के करीब ले जाता है जो हमारे हर विचार, हर कर्म और हर भावना को पवित्र बनाती है। जीवन के उतार चढ़ाव में जब हम खुद को भटकता हुआ पाते हैं, तब हमें श्री कृष्ण की भक्ति का सहारा लेना चाहिए। वह प्रेम जो संसार के हर मोह से परे है, हमें स्थिरता और संबल देता है। जब हम खुद को श्री कृष्ण के चरणों में पूरी तरह समर्पित करते हैं, तब हमारे अंदर की अशांति स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यही भक्ति का असली रूप है, जहां हमारी आत्मा उस दिव्य शक्ति से जुड़ती है जो हर जीव और हर तत्व में विद्यमान है। भक्ति का मार्ग कभी भी आसान नहीं होता, परंतु जो इस मार्ग पर अडिग रहते हैं, वे जीवन के हर संघर्ष से ऊपर उठ जाते हैं। श्री कृष्ण की शरण में ही सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। इस संसार की क्षणिक खुशियां हमें कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकती। असली सुख केवल उस असीम प्रेम में है जो श्री कृष्ण की भक्ति के माध्यम से हमारे हृदय में बसता है। यह प्रेम हमें हर कठिनाई से ऊपर उठाता है और आत्मा को एक दिव्य शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने अहंकार का परित्याग कर देता है और केवल परमात्मा में ही अपनी मुक्ति देखता है, तब सच्ची भक्ति का आरंभ होता है। भक्ति का मार्ग कठिन नहीं, बल्कि सरल और आनंदमय है, यदि हम केवल अपने अंतर्मन की गहराई को समझ लें। यह मार्ग हमें बाहरी भटकाव से दूर ले जाता है और आत्मा की शांति तक पहुंचाता है। संसार की दौड़ में हम अक्सर खुद को खो देते हैं, परंतु जब हम भगवान के चरणों में समर्पित होते हैं, तभी हमें अपना सच्चा अस्तित्व प्राप्त होता है। भक्ति की यह धारा हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और आंतरिक प्रसन्नता प्रदान करती है। श्री कृष्ण का प्रेम उस सागर की तरह है जिसका कोई अंत नहीं।
इस प्रेम में डूबकर हम हर प्रकार की चिंताओं और बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। भगवान के प्रति समर्पण वह अमृत है जो जीवन के सारे विषयों को खत्म कर देता है। जब हम अपने जीवन की छोटी छोटी इच्छाओं को छोड़कर परमात्मा की इच्छा को अपना लेते हैं, तब हमें जीवन में वह दिव्यता मिलती है जिसे हम सोच भी नहीं सकते। कृष्ण कहते हैं, जो भी मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं उसके दुखों का भार स्वयं उठाता हूं। यह भक्ति का आश्वासन है जो हमें हर परिस्थिति में शक्ति और धैर्य देता है। जिसने प्रभु की शरण ली है, उसका जीवन केवल सांसों का खेल नहीं बल्कि आत्मा का परम सत्य है। जो मनुष्य उनकी भक्ति में डूब जाता है, वह संसार के मोह से मुक्त होकर दिव्य मार्ग पर अग्रसर होता है। जब मनुष्य संसार की दौड़ में अपनी आत्मा को खो देता है, तब भगवान ही उसे सत्य का प्रकाश दिखाते हैं। उनकी कृपा से जीवन के हर मोड़ पर एक नया मार्ग खुलता है जो अनंत शांति और प्रेम की ओर ले जाता है। ईश्वर का प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। यह प्रेम उस अमृत की तरह है जो हर जीव की आत्मा को सींचता है और उसे हर बंधन से मुक्त करता है। जो इस प्रेम का अनुभव कर लेता है, वह संसार के किसी भी सुख दुख से परे हो जाता है। भक्ति का मार्ग कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति इस पथ पर अडिग रहता है, उसे अंततः वही मिल जाता है जिसकी उसे सच्ची आवश्यकता होती है, ईश्वर का सानिध्य और आत्मिक संतोष। जब हमारे मन में अशांति और व्याकुलता होती है, तब भगवान का ध्यान ही हमें सही दिशा दिखाता है। वह ध्यान केवल शब्द नहीं बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर का नाम लेता है, उसे संसार की कोई भी शक्ति विचलित नहीं कर सकती। यह विश्वास ही उसका सबसे बड़ा कवच बनता है और उसे हर विपदा से सुरक्षित रखता है। भगवान का सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में उनके निर्णय को स्वीकार करता है। वह जानता है कि हर कठिनाई, हर पीड़ा ईश्वर की योजना का ही एक हिस्सा है जिसमें अंततः उसका कल्याण छिपा है। जब हम अपने जीवन को प्रभु की इच्छाओं के अनुसार समर्पित कर देते हैं, तब हर बाधा, हर चुनौती हमें एक नई सीख देकर जाती है। भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि आत्मा का वह पथ है जो हमें हर क्षण ईश्वर से जोड़ता है। जीवन की हर चुनौती उस परीक्षा का हिस्सा है जो हमारी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर अडिग रहता है, उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि भगवान सदा उसके साथ होते हैं। ईश्वर का ध्यान केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर उस क्षण में होता है जब हम सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलते हैं। उनकी भक्ति वह अदृश्य धागा है जो हमें हर बाधा से पार कराती है और अनंत शांति की ओर ले जाती है। जब हृदय में ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव हो, तब सत्य स्वयं हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। सत्य केवल शब्दों में नहीं अपितु उन विचारों में होता है जो हमारी आत्मा को शांति देते हैं। श्री कृष्ण का मार्ग हमें उस शाश्वत सत्य की ओर ले जाता है जहां विचारों की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और सच्चाई हमें अंदर से पूर्ण कर देती है। भक्ति का असली स्वरूप वही है जिसमें प्रेम का स्पर्श हो। यह प्रेम संसार के मोह से परे वह दिव्य बंधन है जो हमें ईश्वर से जोड़े रखता है। श्री कृष्ण की भक्ति हमें सिखाती है कि जब प्रेम निश्चल और निस्वार्थ हो, तभी वह ईश्वर तक पहुंचता है। ईश्वर का साक्षात्कार केवल वही कर सकता है जिसने स्वयं को विनम्रता के पथ पर समर्पित किया हो। विनम्रता का यह भाव हमें अहंकार से दूर ले जाकर भगवान की असीम कृपा का पात्र बनाता है। यह जीवन का वो आभूषण है जो हमें भक्ति के मार्ग पर अविचल रखता है। जब हम श्री कृष्ण के चरणों में अपने सारे संकल्पों और इच्छाओं का त्याग करते हैं, तब हमें आत्मिक शांति प्राप्त होती है। यह शांति कोई बाहरी अनुभव नहीं बल्कि एक आंतरिक यात्रा है जहां हमारा हर विचार, हर भावना केवल ईश्वर की ओर केंद्रित हो जाता है। भगवान की भक्ति में सबसे बड़ा बलिदान वही है जहां हम अपनी सभी इच्छाओं को त्याग कर निस्वार्थ भाव से समर्पण करते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब भक्ति बिना किसी स्वार्थ के होती है, तब ईश्वर का प्रेम अनंत और अमूल्य हो जाता है। जीवन का सबसे बड़ा अंधकार अज्ञानता है
और यह केवल ईश्वर की भक्ति से ही दूर होता है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें उस ज्ञान की ओर ले जाते हैं जहां अज्ञानता का कोई स्थान नहीं रहता और हम सच्चे प्रकाश में अपना मार्ग खोजते हैं। भक्ति का पथ कठिन हो सकता है, परंतु जो व्यक्ति अनंत धैर्य रखता है उसे ईश्वर की कृपा अवश्य मिलती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने धैर्य को नहीं खोते तब भगवान स्वयं हमारे साथ होते हैं, हर क्षण, हर पल। जब हमारी आत्मा ईश्वर की भक्ति में शुद्ध हो जाती है तब हर कर्म, हर विचार और हर निर्णय उस शुद्धता के अनुसार होता है। श्री कृष्ण की भक्ति हमें सिखाती है कि आत्मा की शुद्धता ही सच्चे सुख का स्रोत है। जब मनुष्य अपने हृदय में भगवान के प्रेम का दीप जलाता है तब उसका जीवन ज्ञान और सत्य की रोशनी से आलोकित हो उठता है। ईश्वर की मर्जी कभी कठिनाइयों के रूप में नहीं आती, वह हमें एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमारे मार्ग में खड़ी होती है। वह व्यक्ति जो अपने मन में ईश्वर का निवास बनाता है, उसके समक्ष संसार के समस्त विकार धूमिल हो जाते हैं। भक्ति का मार्ग केवल एक साधन नहीं, यह आत्मा की वह उड़ान है जो अनंत आकाश में स्वर्णिम पंख फैलाती है। ईश्वर की राह पर चलने वाले के लिए कोई भी रुकावट स्थायी नहीं होती। वह कठिनाइयां केवल उसकी आत्मा को और प्रखर बनाती हैं। संसार का हर कण हमें ईश्वर की उपस्थिति का एहसास दिलाता है और हर अनुभव हमें उनकी योजना से परिचित कराता है। जो मनुष्य अपने भीतर की आवाज को भगवान की ध्वनि समझता है, वह हर परिस्थिति में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करता है। भक्ति का अदृश्य धागा आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है और यह बंधन कभी नहीं टूटता, चाहे संसार की कोई भी विपदा सामने हो। जब हम अपने मन की आवाज को शांत करते हैं तब हम ईश्वर की वाणी सुन पाते हैं जो हमें सच्चे मार्ग पर ले जाती है। जब जीवन की धारा कठिन प्रतीत हो और सब कुछ अनिश्चित हो तब केवल एक ही शरण होती है, भगवान की करुणा। ईश्वर की मूक ममता में वह शक्ति है जो संसार की हर विफलता और कष्ट से परे है। इस जगत का हर कण उनके अस्तित्व का प्रमाण है और उनकी ओर जाने वाला प्रत्येक कदम हमें हमारी आत्मा के सत्य के करीब लाता है। सत्य जो संसार की हर मृग तृष्णा से परे है। जब मनुष्य अपने हृदय की गहराइयों में झांकता है तब उसे यह अनुभव होता है कि परमात्मा के सिवा और कोई साथी नहीं जो उसे हर अंधकार से उजाले की ओर ले जा सके। जीवन की परीक्षा केवल बाहरी संघर्षों से नहीं होती, यह उस आंतरिक शांति से होती है जो केवल भक्ति के सागर में डूबने से मिलती है। जो व्यक्ति अपने विचारों को भक्ति की दिव्यता में समर्पित करता है वही उस अदृश्य अनुग्रह का अनुभव कर सकता है जो हर क्षण उसके साथ है। संसार में हर चीज अस्थायी है, चाहे वह सुख हो या दुख, लेकिन भगवान के प्रति समर्पण शाश्वत है और वह समर्पण हर पल को अमूल्य बना देता है। जब हम संसार के दिखावे और मोह से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की पुकार सुनते हैं तभी हमें ईश्वर का वह अनंत प्रेम महसूस होता है जो हमें हर क्षण संभाले रखता है। जब मन निराशा के गहरे सागर में डूबने लगे तब ईश्वर का स्मरण ही वह किनारा है जो हमें सुरक्षित धरातल तक ले जाता है। ईश्वर का प्रेम हमारे चारों ओर वैसे ही फैला हुआ है जैसे आकाश की अनंतता, पर उसे अनुभव करने के लिए मन को शांति के सरोवर में डुबोना पड़ता है। जब हम बाहरी दुनिया की चकाचौंध से परे जाकर अपने हृदय के दर्पण में झांकते हैं तब हमें भगवान का वह प्रकाश दिखता है जो हर अंधकार को मिटाने की क्षमता रखता है। जीवन का हर कदम केवल ईश्वर की ओर जाने का अवसर है और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है उसके लिए संसार की हर पीड़ा भी आनंद का कारण बन जाती है। जो सच्चे अर्थों में भगवान की भक्ति करता है उसके लिए यह संसार केवल एक यात्रा है और यात्रा का लक्ष्य उस परम सत्य तक पहुंचना है जहां केवल प्रेम और शांति का साम्राज्य है। हम हर दिन बहुत कुछ पाने का प्रयास करते हैं, पर जब हमारा मन ईश्वर में रम जाता है तब हमें समझ आता है कि सच्चा खजाना वही है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और मोह से ऊपर उठकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है उसके लिए यह जीवन केवल एक पुल है जो उसे अनंत शांति की ओर ले जाता है। संसार की हर परिस्थिति भगवान की योजना का हिस्सा है
और जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में शांति और संतोष का अनुभव कर सकता है। जब हम संसार के शोर में खो जाते हैं तब भगवान की आवाज हमारी आत्मा को सच्चा मार्ग दिखाती है। उनकी मौन शक्ति हमें हर दुख से पार ले जाती है, बशर्ते हम उनकी कृपा को महसूस कर सकें। हर व्यक्ति की आत्मा उस दिव्यता का हिस्सा है जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। हमें केवल अपनी दृष्टि बदलनी है ताकि उस परम सत्य का अनुभव कर सकें जो हमेशा हमारे भीतर था। कभी कभी हमें लगता है कि जीवन में जो कुछ हो रहा है वह हमारी परीक्षा है, पर वास्तव में यह केवल हमें भगवान की ओर और करीब लाने का माध्यम होता है। जब हम अपने हृदय को पूर्ण विश्वास से समर्पित करते हैं तभी उस शांति का अनुभव होता है जो अनमोल है। ईश्वर के प्रेम की कोई सीमा नहीं है। जैसे सूरज की किरणें हर किसी को समान रूप से प्रकाश देती हैं, वैसे ही भगवान की करुणा हर व्यक्ति के लिए असीमित और अटूट रहती है। जीवन की हर कठिनाई हमें सिखाने आती है कि हमें अपनी ताकतें भगवान के समर्पण में खोजनी चाहिए। संसार की क्षण भंगुरता में स्थायित्व केवल भगवान के चरणों में मिल सकता है। जब हम संसार की दौड़ धूप से मुक्त होकर अपनी आत्मा की शांति में प्रवेश करते हैं तब हमें ईश्वर का स्पर्श महसूस होता है। यह स्पर्श शब्दों से परे केवल अनुभव में मिलता है। ईश्वर की ममता उस असीम सागर की तरह है जहां कोई किनारा नहीं। हमें अपने दिल की नाव उस सागर में छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वही सच्ची दिशा दिखाने वाला है। हम जो कुछ भी खोते हैं वह केवल हमें यह सिखाने के लिए होता है कि सच्चा धन केवल परमात्मा के चरणों में है। संसार की कोई भी शक्ति हमें उससे दूर नहीं कर सकती। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखते हैं तब हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति जागृत होती है जो संसार की हर विपत्ति का सामना कर सकती है। यह शक्ति हमारे भीतर निहित दिव्यता का प्रमाण है। मनुष्य का मन हर समय भगवान के प्रेम की प्यास में भटकता है, लेकिन वह प्रेम वही पा सकता है जो निस्वार्थ होकर समर्पण करता है। परमात्मा के अनुग्रह से बड़ा कुछ भी नहीं। यह अनुग्रह हमें हर अंधकार से निकालकर उस प्रकाश की ओर ले जाता है जहां केवल शांति और आनंद है। इस संसार में हर दिन एक नई चुनौती है, लेकिन जब हम ईश्वर के सहारे होते हैं तो कोई भी चुनौती हमें विचलित नहीं कर सकती। हर सांस जो हम लेते हैं वह ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। जब जीवन के तूफानों में हम डगमगाने लगते हैं तब हमें यह स्मरण करना चाहिए कि उनकी मूक उपस्थिति ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। वह सर्वशक्तिमान अपनी निःशब्दता में भी हमारे हर दर्द, हर प्रार्थना का उत्तर देता है। संसार की हलचल से परे उनके स्नेह का स्पर्श ही हमें सच्ची शांति और स्थायित्व प्रदान करता है। जब मन का अंधकार बढ़ता है और हर दिशा में निराशा छा जाती है तब केवल भगवान का प्रकाश हमें उस राह पर ले जाता है जहां शाश्वत सुख और स्थिरता मिलती है। ईश्वर की भक्ति कोई कर्म नहीं, यह एक यात्रा है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। यह यात्रा केवल भौतिक जीवन की सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि हमारी आत्मा के उस सत्य की ओर ले जाती है जो अनंत है। जब हम अपने जीवन को भगवान की इच्छाओं के अनुसार जीते हैं तब हम उन सुख दुख के भंवरों से ऊपर उठ जाते हैं जो हमारी स्थायी खुशी में बाधा डालते हैं। जिस क्षण हम अपने हृदय की धड़कनों में ईश्वर का संगीत सुनते हैं उसी पल हम उनके अनमोल प्रेम के साक्षी बनते हैं जो हर पल हमारे जीवन को अर्थ देता है। संसार का मोह हमें अस्थायी सुख देता है, परंतु ईश्वर की शरण में जाकर ही हमें वह अनंत शांति प्राप्त होती है जो हर सांस में उनके साथ होने का अनुभव कराती है। हर सांस में उस प्रभु का स्मरण करो जो हर कदम पर हमारी रक्षा करता है। उसकी असीम कृपा हमें उस मार्ग पर ले जाती है जहां हर अंधेरा धीरे धीरे मिट जाता है और प्रकाश की किरणें हमारी आत्मा को सुकून देती हैं। जब हम अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं तब संसार के सारे बंधन हमें तुच्छ लगने लगते हैं। यह पहचान हमें ईश्वर के अनंत प्रेम की गहराइयों में ले जाती है जहां हर प्रश्न का उत्तर भक्ति के सागर में छिपा होता है। प्रभु की महिमा को समझना उस समय संभव होता है जब हमारा हृदय अहंकार और मोह से मुक्त हो जाता है।
तब हम उनकी मूक प्रेरणा को अपने जीवन के हर निर्णय में महसूस कर पाते हैं। जब हम सब कुछ छोड़कर ईश्वर के सामने समर्पित होते हैं, तब उनकी कृपा से हमें वह मार्ग दिखता है जिसे देखने के लिए हमारा मन अंधा था। यह मार्ग हमें जीवन की सच्ची राह पर अग्रसर करता है, जहां आत्मा को अनंत शांति प्राप्त होती है। हर प्रार्थना उस अनंत प्रेम का पुल है जो हमें ईश्वर के समीप ले जाता है। जब हमारे पास कुछ भी नहीं रहता, तब केवल उनकी कृपा ही होती है जो हमें संभालती है। इस भौतिक संसार की इच्छाएं कभी स्थायी सुख नहीं देती। सच्चा आनंद तो उस प्रभु की भक्ति में है, जहां कोई अपेक्षा नहीं, केवल समर्पण है। जब मनुष्य अपने अहंकार और भ्रम को त्यागता है, तब उसे भगवान की असली शक्ति का अनुभव होता है, जो हर बंधन से परे और हर मोह से मुक्त कर देती है। ईश्वर की कृपा वह प्रकाश है जो हर अंधकार को मिटा देता है। जब हम अपने हृदय को खुला रखते हैं और स्वयं को उनकी शरण में सौंपते हैं, तब हमें वह शांति मिलती है जो संसार के किसी भी भौतिक सुख में नहीं है। हर क्षण जो बीतता है, उसमें प्रभु की मर्जी का अदृश्य हस्ताक्षर होता है। चाहे वह हमारी इच्छाओं के अनुसार हो या ना हो, उसमें उनका प्रेम और मार्गदर्शन छिपा होता है। जब हम अपनी आत्मा की गहराइयों में जाते हैं और ईश्वर की दिव्यता को अनुभव करते हैं, तब हमें संसार की हर चीज छोटी लगने लगती है। उनका प्रेम अनंत और अविनाशी है, जिसे हम अपने संपूर्ण समर्पण से पा सकते हैं। भगवान से जुड़ना केवल मंदिरों या पूजा स्थलों तक सीमित नहीं है। यह उस अनंत शांति को प्राप्त करने का मार्ग है जो हमें भीतर से मजबूत बनाता है। जब हम संसार की हर चीज को छोड़कर अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं, तब हमारी आत्मा को सच्ची मुक्ति मिलती है। यह मुक्ति केवल भौतिक बंधनों से नहीं, बल्कि मन और विचारों की हर बेचैनी से है। प्रभु की भक्ति का मार्ग सरल नहीं, लेकिन उसमें जो मिठास है, वह हर कड़वाहट को मिटा देती है। जब हम इस भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तब हमें अपनी सच्ची पहचान और उद्देश्य का बोध होता है। यह जीवन केवल सांसों का खेल नहीं है, यह उस परम सत्ता की ओर बढ़ने का अवसर है जिसने हमें इस संसार में भेजा है। हर कदम जो हम उनके प्रेम की दिशा में उठाते हैं, वह हमें हमारी आत्मा के सत्य के करीब ले जाता है। ईश्वर का प्रेम वह अमृत है जिसे पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। जब हम इसे समझते हैं, तब हमें एहसास होता है कि सच्चा सुख केवल उनके साथ है। कभी कभी मानव हृदय में अस्थिरता और बेचैनी होती है, परंतु भक्ति का सच्चा अनुभव वह मार्ग है जो उसे स्थायित्व और संतोष की ओर ले जाता है। जीवन की चुनौतियां जितनी भी जटिल क्यों ना हो, कृष्ण का आशीर्वाद हर अंधकार को मिटा सकता है। सच्चे साधक के लिए भक्ति का पथ केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है। यह आत्मा को उस परम तत्व से जोड़ने का माध्यम है जहां कोई दुख, कोई अभाव नहीं होता। जब हम श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण समर्पण करते हैं, तब हर स्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन हो, ईश्वर की कृपा से सरल हो जाती है। कृष्ण कहते हैं, मुझे पाने के लिए बाहरी साधनों की नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और निष्काम भावना की आवश्यकता है। जब मनुष्य इस सत्य को समझता है, तो संसार का हर मोह, हर माया उसके लिए तुच्छ हो जाता है। ईश्वर की भक्ति वह दीप है जो अनंत अंधकार को मिटाकर जीवन को रोशन कर देता है। इसके प्रकाश में हर साधक को अपनी राह स्पष्ट दिखने लगती है, और तब कोई भी चिंता या दुख उसे बाधित नहीं कर सकता। जो व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से ईश्वर का स्मरण करता है, उसके जीवन का हर क्षण पवित्र हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को किसी और चीज की चाह नहीं रहती, क्योंकि उसके पास वह अनंत प्रेम है जो केवल भगवान ही दे सकते हैं। भक्ति का अर्थ केवल मंदिरों में जाकर भगवान की पूजा करना नहीं है। ये वह अनमोल यात्रा है जहां साधक अपने हर कर्म में भगवान को महसूस करता है और उसके जीवन का हर कदम ईश्वर की उपस्थिति से पवित्र हो जाता है। जब मनुष्य अपनी बुद्धि से परे सोचना शुरू करता है, तभी उसे अपने वास्तविक अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण केवल एक अवतार नहीं, बल्कि जीवन की गहराई और आत्मा का प्रकाश हैं। उनके उपदेश हमारे अंतर्मन को जागृत करते हैं और हमें उस पथ पर ले जाते हैं जो परमात्मा से सीधा जुड़ता है।
कृष्ण की भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है। यह वह मार्ग है जो हमारी चेतना को शुद्ध करता है। जब हम प्रेम की गहराइयों में डूबते हैं, तब हम कृष्ण के अनंत स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। इस भक्ति में खो जाने का अर्थ है स्वयं से परे एक नई दुनिया की खोज करना। जीवन की उलझनों और प्रश्नों का उत्तर केवल कृष्ण की भक्ति में छिपा हुआ है। यह भक्ति एक ऐसा अनुभव है जहां शब्द कम और भावनाएं अधिक प्रबल होती हैं। यह वह प्रेम है जहां न इच्छाएं होती हैं न स्वार्थ, केवल आत्मा की पूर्णता और भगवान के प्रति समर्पण का एहसास होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे हृदय से प्रेम करता है वह मेरे भीतर ही नहीं बल्कि अपने भीतर भी मुझे पाएगा। यही वह सत्य है जो हमारी सोच से परे है। कृष्ण की भक्ति से मन को शांति और जीवन को दिशा मिलती है। इससे बड़ा कोई धन नहीं, इससे श्रेष्ठ कोई विद्या नहीं। जिस क्षण हम अपनी सीमाओं से आगे बढ़ते हैं और कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तभी हमारे जीवन का वास्तविक अर्थ खुलकर सामने आता है। तब हमारे लिए हर पल भक्ति और हर क्षण कृष्णमय हो जाता है। भक्ति की यह धारा कभी नहीं रुकती। यह सागर के समान अनंत है, जहां हर लहर अपने भीतर कृष्ण की असीमित कृपा को समेटे होती है। इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हम अपनी सोच से परे जाकर कृष्ण की भक्ति में विलीन हो जाएं, क्योंकि यही सच्ची मुक्ति है। तो मित्रों, आज के इस गहरे चिंतन में हमने समझा कि सोच से परे भी एक जगत है, भक्ति का, प्रेम का और अनंत शांति का। श्री कृष्ण के विचार और उनकी शिक्षाएं हमें इस माया से बाहर निकलने और सत्य की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती हैं। इस यात्रा पर चलिए और देखिए कि उनके चरणों में छिपी भक्ति से अधिक कुछ भी मूल्यवान नहीं है। अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि भगवान की भक्ति में डूब जाइए, क्योंकि यह वही मार्ग है जो आपको सच्ची खुशी और शांति देगा। याद रखिए, श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं, हर कदम पर, हर सांस में। यह दुनिया चाहे जितनी भी मुश्किल हो, पर भगवान का प्रेम अनंत है और वह हमें सदा सही दिशा दिखाते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि इस वीडियो ने आपके मन में भक्ति का संचार किया हो, तो कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और इस एक भक्त YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम सभी मिलकर भक्ति के इस दिव्य मार्ग पर चलते रहें। जय श्री कृष्ण।